नमस्कार बच्चों। आज के इस सेशन में सबसे पहले बात करते हैं एक काम की बात, जो है आप सभी के काम की। आप सभी जानते हैं कि आप सब विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स को कैसा होना चाहिए, इसके बारे में आज मैं आपको कुछ बताऊंगी। कबीरदास जी ने एक दोहा कहा है, एक बात कही है, काक चेष्टा। विद्यार्थी को कैसा होना चाहिए? विद्यार्थी को कौवे की तरह चेष्टा यानी प्रयास करते रहना चाहिए। कौवा बार 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 प्रयास करता रहता है, कोशिश करता रहता है। कौवे की तरह चेष्टा करते रहना चाहिए, ट्राई करता रहना चाहिए। बको ध्यानम यानी बगुले जैसा ध्यान होना चाहिए। बगुले की एक विशेषता होती है कि वो बहुत अच्छे से ध्यान लगा पाता है। तो विद्यार्थी को भी पढ़ते समय ध्यान लगाना चाहिए, अच्छे से ध्यान से पढ़ना चाहिए। जो भी काम करें उसमें ध्यान लगाना चाहिए। कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए, एकदम ऐसी नींद होनी चाहिए जो तुरंत उठ जाए। आपने नोटिस किया होगा कि डॉग जो होता है वो बहुत अलर्ट रहता है, तो विद्यार्थी को भी उसी तरह से अलर्ट रहना चाहिए। गहरी नींद लेने वाला विद्यार्थी नहीं होना चाहिए। काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा यानी कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए, एकदम से उड़ जाए ऐसी नींद होनी चाहिए। अल्पाहारी यानी विद्यार्थी को बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। जब आप ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो आपको नींद आती है ना। तो विद्यार्थी को अल्पाहारी होना चाहिए, यानी हेल्दी फूड खाना चाहिए और बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। जितनी ज़रूरत हो उतना ही खाना चाहिए। काकचेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी। गृह त्यागी से मतलब है कि विद्यार्थी को ऐसा होना चाहिए कि उसे समय पड़ने पर अपने घर से भी मोह नहीं रखना चाहिए। पढ़ने के लिए विद्यालय जाना, पढ़ने के लिए, और यदि आप किसी इंस्टीट्यूट जाते हैं, आप यदि पढ़ते हैं, बड़े हो गए हैं, बड़े हैं, स्टूडेंट हैं, तो अब आपको अपने घर से भी बहुत ज़्यादा प्रेम नहीं होना चाहिए। ये विद्यार्थी की कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। आई होप आप ये सब बातों को फॉलो करेंगे और एक अच्छे स्टूडेंट बनेंगे। अभी के लिए आपको जो बातें खास करके ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ध्यान लगाकर पढ़ना है और हेल्दी फूड खाना है। बेकार की बाहर की चीज़ें नहीं खानी है। चलिए बच्चों, आज का ये सेशन शुरू करते हैं। यह है हमारा पाठ 11 नोना और बारिश पाठ का दूसरा सेशन। जैसा कि आप जानते हैं, यह पाठ है बारिश से संबंधित, जिसमें हम बारिश, पानी, इन सभी की बात कर रहे हैं। पानी की इम्पोर्टेंस की भी हम बात कर रहे हैं। आज के इस सेशन में हम इसी से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। उसके साथ हम यह भी पढ़ेंगे कि इस पाठ में कौन से ग्रामर के टॉपिक आए हैं। इस पाठ के अंदर एक टॉपिक नया आया है, जो है अर्धचंद्राकार यानी औ की ध्वनि वाले शब्द। इसका भी हम वीडियो देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि औ की ध्वनि क्या होती है। हमारी हिंदी भाषा में कई शब्द ऐसे हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज से, अंग्रेजी भाषा से डायरेक्ट आ जाते हैं। जैसे आप डॉक्टर शब्द इंग्लिश का है, उसे हम हिंदी में भी डॉक्टर ही लिखते हैं। तो डॉक्टर इंग्लिश का शब्द है, इसलिए जो उसमें औ की ध्वनि आ रही है, डॉ डॉ, ये न ओ की ध्वनि है न औ की ध्वनि है, ये औ की ध्वनि है जिसमें मुंह खुलता है। इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। ज्यादातर औ का प्रयोग, अर्धचंद्राकार का प्रयोग इंग्लिश के शब्दों में ही होता है। इसके बारे में हम इस वीडियो में जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अर्धचंद्राकार यानी औ की मात्रा वाले शब्द आइए जानते हैं। हिंदी भाषा में अंग्रेजी भाषा के कई शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इनमें से कुछ शब्दों में प्रयुक्त होने वाली यानी काम में आने वाली ध्वनि हिंदी से भिन्न है। यह ध्वनि आ तथा ओ के बीच की है, इसलिए हिंदी में इसके लिए शुद्ध उच्चारण और लेखन के लिए अर्धचंद्राकार नामक चिन्ह विकसित किया गया है। बच्चों, अर्धचंद्राकार की मात्रा इस प्रकार दिखती है, आधे चांद के समान। आज हम सीखेंगे अर्धचंद्राकार की मात्रा वाले कुछ शब्द। आइए पढ़ते हैं, इनके उच्चारण पर ध्यान दीजिए। हॉट, औ की ध्वनि आ रही है। बॉल, औ की आवाज आ रही है यहाँ। कॉफी, कॉफी शब्द में भी औ की आवाज आ रही है। हॉल, बड़े कमरे को हॉल कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में इसे हॉल बोला जाएगा।
डॉग, कुत्ते के लिए इंग्लिश में डॉग शब्द है। जॉब, इसमें भी ऑ की ध्वनि आ रही है। यह फॉर्म, यहाँ पर भी ऑ की आवाज आ रही है, यह ओ की आवाज नहीं है, ध्यान दीजिए। नॉब, ऑ की आवाज आ रही है। बॉडी, बॉडी में भी हम बॉडी नहीं बोलते हैं, बॉडी। ऑन करना, शुरू करना, इंग्लिश भाषा का शब्द है। वार्म, जिसका अर्थ होता है गरम, वार्म भी इंग्लिश भाषा का शब्द है। लॉक, ताला, यहां पर भी ऑ की मात्रा का इस्तेमाल हुआ है। डॉन, ऑ की मात्रा आई है। कॉल, फोन करने पर या कोई फोन आने पर आप कहते हैं कॉल आया है। डॉलर, विदेशों में चलने वाली करेंसी, मुद्रा, डॉलर। कॉलेज, पढ़ने के लिए हम जाते हैं, बड़े बच्चों के लिए पढ़ने का स्थान है यह। नॉलेज, ज्ञान, नॉलेज भी इंग्लिश भाषा का शब्द है। कॉमन, यह भी एक इंग्लिश भाषा का शब्द है। कॉलम, ऑ की आवाज आ रही है, यहां पर भी उच्चारण पर ध्यान दीजिए। कॉटेज, कॉटेज शब्द भी इंग्लिश भाषा का शब्द है। ऑफर, ये सभी ध्यान दीजिए इंग्लिश भाषा के ही शब्द हैं, हिंदी में लिखे जा रहे हैं। ऑफिस, पापा का ऑफिस, दफ्तर। स्टॉप, बस स्टॉप जिसे आप बोलते हैं। डॉक्टर, जिनके पास आप इलाज कराने के लिए जाते हैं, इंग्लिश भाषा का शब्द है। बॉलीवुड, बॉलीवुड भी इंग्लिश भाषा का शब्द है। वॉल्यूम, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का वॉल्यूम, आवाज तेज करने के लिए वॉल्यूम का बटन दबाते हैं। कॉबलर, मोची, जो हमारे जूते सही करता है। वॉलीबॉल, एक प्रकार का खेल है। बच्चों, हमारा आज का अगला टॉपिक है विशेषता बताने वाले शब्द। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम विशेषता बताने वाले शब्द या विशेषण कहते हैं। इसका हम पहले भी अध्ययन कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं ये हम पहले। विशेषण यानी जिन्हें आप इंग्लिश में एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं, यानी विशेषता बताने वाले शब्द। अक्सर हम कुछ चीज़ों की विशेषता इस प्रकार बताते हैं, जैसे आसमान में काले काले बादल आ गए हैं। बादलों की यह विशेषता है कि वे काले काले हैं, तो काले काले शब्द उनकी विशेषता बता रहा है। इसी प्रकार हम कभी कभी ये बोलते हैं ठंडा ठंडा पानी पी लो या गर्मा गर्म चाय पी लीजिए। तो गर्मा गर्म और ठंडा ठंडा ये चाय और पानी दोनों की विशेषता बताने वाले शब्द हैं। इसी प्रकार पक्षियों के लिए हम रंग बिरंगी तितली, मोर के रंग बिरंगे पंख, सुनहरा पक्षी, पक्षी की यह विशेषता है कि वह सुनहरा है। ये सभी शब्द विशेषता बताने वाले हैं। विशेषता ज्यादातर रंग, आकार और रूप को लेकर बताई जाती है। काला रंग, सफेद रंग विशेषता हो सकती है। इसी प्रकार आकार यानी साइज, बड़ा गिलास, छोटा बर्तन या छोटा जानवर, ये विशेषता होती है। आकार भी एक विशेषता होती है, आकार का छोटा या बड़ा होना। रंग रूप, वह किस रंग का है। सुंदर पक्षी, सुंदर विशेषता हुई। काली कोयल विशेषता हुई, काला। और इसी तरीके से मधुर गीत, गीत की, गाने की विशेषता हुई, उसका मधुर होना, मीठा होना। चलिए इसके बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। विशेषण की परिभाषा, आइए जानते हैं विशेषण कहते किन्हें हैं। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए काली गाय, यहाँ गाय एक संज्ञा शब्द है, नेमिंग वर्ड है, नाम वाला शब्द है। इसकी विशेषता है काला होना। इस प्रकार काली शब्द विशेषण हुआ। चित्र को बहुत ध्यान से देखिए, क्या क्या देख रहे हैं चित्र में आप। काले काले बादल, हरे भरे पेड़, फसल, सफेद गाय, ये सभी हम चित्र में देख रहे हैं। यहाँ पर हरा भरा शब्द खेत की विशेषता बता रहा है कि यह खेत हरा भरा है, फसल से भरा हुआ है। इसी प्रकार काले काले बादल, इसमें काले शब्द बादल की विशेषता बता रहा है कि ये बादल काले हैं। इस प्रकार काले शब्द विशेषण हुआ। सफेद गाय, सफेद शब्द गाय की विशेषता बता रहा है। गाय वैसे तो कई रंगों की होती हैं, लेकिन इस गाय की विशेषता है कि यह सफेद है। अच्छी
शब्द फसल की विशेषता बता रहा है कि खेत में अच्छी फसल उगी है। अच्छी शब्द भी विशेषता है, विशेषण है। इस उदाहरण को देखिए, बच्चा लाल पतंग उड़ा रहा है। इस सेंटेंस में, इस वाक्य में बच्चा लाल रंग की पतंग उड़ा रहा है। इस प्रकार यहां विशेषण कौन सा हुआ? यदि आप देखेंगे तो पतंग कैसी है? लाल। पतंग की विशेषता है उसका लाल रंग। पेड़ पर पके और पीले आम लगे हुए हैं। बच्चों, आम की क्या विशेषता है? यदि आप यह सोचेंगे तो आम कैसे हैं? पके और पीले। पके होना और पीले होना आम की विशेषता है। 2 तितलियां फूलों पर मंडरा रही है। तितलियां कितनी हैं? तितलियों का 2 होना, 2 संख्या। कितनी तितलियां हैं? 2। यह 2 शब्द विशेषता है। इस प्रकार हमने जाना कि रंग, रूप, आकार, गुण, अवगुण, अवस्था, माप, तौल और स्वाद, ये सभी विशेषता वाले शब्द हैं। इनके सामने मैंने इनके उदाहरण दिए हैं, जैसे गोरा, काला, सुंदर होना, छोटा, मोटा, पतला होना, बुरा, अच्छा, ईमानदार, साहसी, ये शब्द, अमीर, गरीब, बूढ़ा आदि ये शब्द, 2 किलो, 4 लीटर, 5 लीटर या 5 मीटर, और मीठा, कड़वा, नमकीन, ये जो स्वाद हैं, ये सब भी विशेषता बताने वाले विशेषण शब्द हैं। तो बच्चों, यह था हमारा आज का सेशन 2, जिसमें हमने पाठ से संबंधित ग्रामर का अभ्यास किया, व्याकरण का अभ्यास किया। आपको अर्धचंद्राकार वाले शब्दों को और भी लिखना है, पढ़ना है, और अपने आसपास आप कितने ऐसे शब्द बोलते हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज से लिए गए हैं, अंग्रेजी भाषा से डायरेक्ट आए हैं, चाहे वह पापा का ऑफिस हो या मम्मी के गले का लॉकेट। ये सभी इंग्लिश भाषा के शब्द हैं जिन्हें हम हिंदी में यूज करते हैं। कॉल, डॉग, ये सभी इंग्लिश भाषा के शब्द हैं और हम ज़्यादातर इसका इंग्लिश में ही हिंदी में प्रयोग कर लेते हैं। इंग्लिश का वही रूप हम हिंदी में यूज़ करते हैं। ज़्यादातर हम डॉग को कुत्ता नहीं बोलते हैं, डॉग ही बोलते हैं। और इसी तरह फ़ोन आने पर हम बोलते हैं कॉल आया है। ये सभी इंग्लिश भाषा के शब्द जब हिंदी में प्रयोग हुए तो इन पर अर्धचंद्राकार आ गया। इसका हमने आज अध्ययन किया। अब आपका आज का होमवर्क यह है कि आप ऐसे ही शब्दों की और लिस्ट बनाइए और उन्हें लिखिए और बोलने का अभ्यास कीजिए। बच्चों, अपने अगले सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अच्छी तरह से पढ़ते रहिए, अपने घर पर रहिए और लिखने का बहुत सारा अभ्यास कीजिए, क्योंकि जितना ग्रामर आप हिंदी में सीख रहे हैं, व्याकरण में जितनी चीज़ें आप सीख रहे हैं, उन सभी की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स हमने व्याकरण में किए हैं। बार बार उनका अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए उनकी, उन्हें लिखिए, उनकी डेफिनेशन जानिए और नए नए शब्द बनाकर उनका प्रयोग कीजिए। चलिए, अपने अगले सेशन में हम फिर मिलेंगे। तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।